तारीख की रात्रि करीब 10:30 बजे कंट्रोल रूम को सूचना प्राप्त हुई कि पास की कॉलोनी नेपाल पैलेस कॉलोनी है, वहाँ पे 3 मंजिला भवन में नीचे वाले फ्लोर पे एक महिला और उसकी 2 बच्चियों की लाश पड़ी है। जैसे ही कंट्रोल को सूचना मिली, उनने जो है अधिकारियों को सूचना दिया। तत्काल में पुलिस मौके पे पहुंची, वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पे पहुंचे क्योंकि 3 घटनाएं एक साथ हुई थी। फॉरेंसिक की टीम, साइबर की टीम और फिंगरप्रिंट्स की टीम को मौके पे बुलाया गया। सभी थाना प्रभारी आए। घटना प्रथम दृष्टया जो है समझ में आ रही थी कि जो है उनकी हत्या की गई है, धारदार और कोई ऐसे जो है वजनदार हथियार से जो है उनको चोट पहुंचाई गई है। तत्काल में जो है प्रकरण में 3 मर्ग कायम हुए और देहाती नालसी पे हत्या का प्रकरण और साक्ष्य छुपाने का प्रकरण अज्ञात आरोपी के खिलाफ पंजीबद्ध हुआ। वरिष्ठ अधिकारी जिनमें आईजी साहब, डीआईजी साहब भी मौके पर पहुंच गए थे और उनके द्वारा निर्देश दिए गए और लगातार मॉनिटरिंग की गई। टीम बना करके इसमें जो है हमने 7-8 टीम बना करके इसमें जो भी संदेही थे उनको बुला करके पूछताछ की गई। टेक्निकल साक्ष्य भी एकत्र किए गए। इसी क्रम में जो है ये जानकारी प्राप्त हुई कि मृतिका है, उसका जो देवर है, जो अभी दिसंबर तक यहीं रह रहा था पत्नी के साथ में, क्योंकि उसकी अनुकंपा नियुक्ति हुई थी और वो अभी अपने जनवरी में ही अपनी पत्नी के साथ में दमोह में रह रहा है। वो घटना दिनांक को उसकी सागर में उपस्थिति थी, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई थी और उसके मोबाइल भी लगातार बंद चालू हुए थे। तो इसी क्रम में एक टीम जो है हमने उसके निवास दमोह में भिजवाने का प्रयास किया, दमोह में नहीं मिला। फिर ये जानकारी प्राप्त हुई कि पास में ही जो है एक सरखड़ी गांव है जहाँ पे उसका ससुराल है, वहाँ भी उसका आना जाना होता है। वहाँ भी एक टीम गई और वहाँ से जो है उसको पकड़ करके लेकर के आए। उससे पूछताछ हुई। पहले तो जो है उसने कई बार अपने बयान बदले, लेकिन जब उसके सामने जो हमारे पास में उसके खिलाफ साक्ष्य थे वो सामने रख करके उससे हिकमत अमली से पूछताछ हुई तो उसने पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया और उसके द्वारा बताया गया कि उस पर जो है काफ़ी पैसे का कर्ज था, पहले भी रहा है उसके ऊपर कर्ज, और उस कर्ज को उसके भाई ने जो है वो करीब 10 लाख रुपए दे करके वो कर्ज चुकाया था। तो अभी भी उसके ऊपर काफ़ी कर्ज था। घटना दिनांक को वो आया था, आकर के अपने एक दोस्त की मदद से अपनी मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल नहीं, एक्टिवा गाड़ी किसी के यहाँ 30,000 में गिरवी रखा था। फिर एक दोस्त के साथ में यहीं घटनास्थल के पास तक मोटरसाइकिल से आया और यहाँ से जो है अपने घर गया। घर में भाभी और 2 बच्चियाँ थीं। तो इसी बात को लेकर के जो है भाभी से कुछ विवाद हो गया और बात आगे बढ़ गई। उसने दिल पे ले लिया और जो है भाभी को धक्का दे दिया। भाभी ने इसका विरोध किया तो उसने पास में रखी हसिया जो है, हसिया से 2-3 वार करके भाभी को चोट पहुंचाई और जिससे जो है भाभी की हत्या हो गई। वहीं पास में 8 साल की बच्ची अवंतिका, जो उसकी भतीजी थी, वो रो रही थी और बीच बचाव कर रही थी। अपने पहचान छुपाने के डर से उसने जो है 7-8 बार उसके गले पे भी किए। बच्ची भी मौके पे ख़त्म हो गई। उसके बाद दूसरे वाले कमरे में जो बेडरूम है वहाँ पे छोटी बच्ची रो रही थी, उसको भी उसने पहचान छुपाने के उद्देश्य से जो पास में बट्टा पड़ा हुआ था पत्थर का, उससे चोट पहुंचा करके सिर में और माथे में चोट पहुंचा करके जो है उसके साथ भी घटना घटित की। वो भी मौके पे ही ख़त्म हो गई। इसके बाद जो है ये वहाँ पे खून से लथपथ जो पैर पहुँचने का है डोरमेट, वो हसिया और इसने जो टी-शर्ट पहना था वो पानी में डाल दिया और दूसरे कपड़े जो भाई के अलमारी में थे वो पहन करके और कुछ जेवरात जिसमें सोने का जो हार है करीब 4 तोले का और चांदी की चूड़ियाँ और कुछ नकदी 10,000 रुपये करीब लेकर के जो है ये वहाँ से भागा और भाग करके फिर उसी दोस्त के पास में गया और उसके माध्यम से इसने जो ये जेवर हैं ये किसी को 97,000 रुपये में जो है इसने बेचा, गिरवी रखा और उससे ऑनलाइन कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है जिससे इसने अपने कर्ज के पैसे चुकाए और जाकर के जो अपनी एक्टिवा गाड़ी 30,000 रुपये में रखा था वो गाड़ी जो है 10% ब्याज दे करके 33,000 रुपये में इसने उठा करके उस गाड़ी से जो है ये यहाँ से भाग गया था। ठीक है, मामला है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में आएगा और क्या आप कैपिटल पनिशमेंट की मांग करेंगे? देखें, बिल्कुल जो है ये मामला काफ़ी गंभीर किस्म का रहा है जिसमें 3 हत्याएं हुई हैं, परिवार की सदस्यों की हत्या हुई है। शुरुआत से ही हमारा जो है हमारा शक था वो किसी परिजन पे ही था कि परिजन के द्वारा ही जो है ये घटना घटित की गई है और इसको हम जो है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए इसका समय से पूर्व चालान पेश करने का प्रयास करेंगे। इसमें जो भी दोषी हैं वो जेल में हों और उनके खिलाफ माननीय न्यायालय से भी जो है
जो है फास्ट ट्रायल का निवेदन करेंगे, और ताकि जो है ये एक मैसेज जाए, इसमें सजा हो, इसका हम पूरी तरह से ख्याल रखेंगे। इस मामले में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि चूँकि वरिष्ठ अधिकारियों को लगातार मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है, वरिष्ठ अधिकारी मौके पर भी आए हैं, उनके द्वारा जो टीम थी, मैं आप लोगों को सभी लोगों के नाम तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन इसमें जो है विशेष रूप से CSP सिटी हैं, यस बिजोरिया, CSP मकरोनिया हैं, नीलम चौधरी DSP प्रोविजनर हैं, शिखा भलावी और थाना प्रभारी कोतवाली, नवीन जैन सिविल लाइन, लखनलाल उइके और गोपालगंज थाना प्रभारी और कैंट थाना प्रभारी मनीष, साइबर वाले हमारी टीम है जिसमें उमेश यादव है, सौरभ हैं और जो टीम के सदस्य हैं, बाकी जिनका भी सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, और इस मामले में जो है जल्दी से जल्दी इनके सभी के प्रयास से हम पहुँचे हैं। कोतवाली मोदी नगर थाना प्रभारी यश राजपूत, सभी की भूमिका सराहनीय रही है। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जो है इसमें इनको पुरस्कृत करने की भी घोषणा। इसमें कबूलनामा तो है सर, लेकिन कोई षड्यंत्र नजर आ रहा है आपको? षड्यंत्र तो नहीं वो कर सकते, लेकिन चूंकि ये है कि वो कर्ज में था और उसको जो जिनसे कर्ज लिया था लगातार जो है उनसे बचने का प्रयास कर रहा था, परेशान भी था वो, और इसी क्रम में जो है उसके द्वारा घटना घटित की गई है। और इसमें अभी जो प्रकरण कायम किया है, हत्या और हत्या के साक्ष्य छुपाने के प्रकरण दर्ज किए गए हैं, लेकिन इसमें जो है उसने जेवर भी लूट करके ले गया है और उससे आर्थिक लाभ कमाया है, तो ये धाराएं भी उसमें जो है प्रकरण में जोड़ी जाएंगी। जो पति है, मतलब लड़कियों का पिता है, वो मतलब घटना के बाद ऐसा विचलित नहीं दिखाई दिया जैसे इसके परिजनों के आरोप हैं कि जो एक भाव होता है किसी का कि वो नहीं दिखाई। शक तो उनके पति पे भी था, बहुत सारी चीज़ें जो है हमने उनसे पूछी, वेरीफाई भी किए हैं। किसी उसमें जो है अभी तो प्रथम दृष्टया जो है वो आरोपी समझ में नहीं आ रहे हैं, बाकी आगे इन्वेस्टिगेशन में देखते हैं, अगर किसी की भी इसमें कोई भूमिका होगी तो वो बिल्कुल नहीं बख्शे जाएंगे। जैसा कि सर आपके द्वारा बताया गया है कि आरोपी सट्टा खेलने का आदी है, सट्टा खेलता है ऑनलाइन, तो सागर में सर कितनी जगह ऐसा सट्टा खिलाया जा रहा है, कुछ जानकारी है? देखिए, इस संबंध में जो भी जानकारियाँ मिलती हैं हम तस्दीक करते हैं, और कुछ ऐसे लोगों को पकड़े भी हैं हमने, और लगातार हमारा जो है इस संबंध में प्रयास जारी है, और आगे भी जो है ये लगातार प्रयास हम करते रहेंगे कि इस तरह से जो सट्टा खिलाने वाले हैं उनके खिलाफ लगातार अभियान चला करके कार्रवाई होती है।